ये डबल इंजन की सरकार थी गुजरात में भी 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ये आपके क्या कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के गृह मंत्री थे लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी ने राजधर्म का जब जुमला फेंका कि राजधर्म को का इसको पालन करना चाहिए, और उसके बाद लगा कि अब जो है ये हटा दिए जाएंगे, तो आडवाणी जी ने आगे बढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी जी को शांत कर दिया कि चलने दीजिए, ये राजनीति है, जिसमें आप जो है इस तरह की सब बातें करके इसको हटाइए, मतलब इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। और फिर आरएसएस थी उनके साथ। मणिपुर की अंदरूनी रिपोर्ट ये है कि मणिपुर में संघ का जो है पूरे कार्यक्रम में जबरदस्त हस्तक्षेप है। एक से सादरी साहब है आपके चेन्नई के, उन्होंने भी कुछ जो है अंडबंड लिखा था कि जब इन्होंने चंद्रचूड़ ने मणिपुर के मामले में कहा था कि अगर आप नहीं देखेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा क्या चंद्रचूड़ साहब हाथ में पिस्तौल लेके जाएंगे मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए? इस तरह की जो है बड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। उस पर एक वकील साहब ने एफआईआर करा दिया, उसमें तमिलनाडु पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पूरे भाजपा की ट्रोल आर्मी इसके बाद से सन्नाटे में है, और अचानक जो आपका क्या कहते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब पर डाला जा रहा था वो सब गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई, इतना बड़ा मामला है मणिपुर का कि सीबीआई की औकात नहीं है कि सीबीआई पूरा जांच कर सके, पूरा सीबीआई ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। डीजीपी को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आखिर इतने दिन एफआईआर में क्यों लगे, और उस एफआईआर की कॉपी जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ 1 महीने के बाद क्यों भेजी गई, एफआईआर होने के 1 महीने के बाद, और एफआईआर में 14 दिन क्यों लगे? इस सब का कोई जवाब नहीं था। जो तुषार मेहता और वो थे चुपचाप सुनते रहे। सुप्रीम कोर्ट झाड़ पर झाड़ उनको लगाता रहा और क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता रहा। वो कोर्ट में मिमियाते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मणिपुर में मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, मणिपुर की हिंसा संस्थागत व्यवस्थागत हिंसा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची, तो अब इसके बाद क्या बचता है राष्ट्रपति शासन लगाने में? 1 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक बड़ी मीटिंग हुई और थीम था राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले। सतपाल मलिक चेयर कर रहे थे और स्पीकर में प्रशांत भूषण, दिग्विजय सिंह, दानिश अली, तमाम ऐसे लोग थे वहां पर, बड़े बड़े थिंकर्स थे। जो बात उभर कर आई वो ये कि बीजेपी सत्ता के लिए इतनी लोलुप है कि वो पूरे देश में गुजरात भी कर सकती है और मणिपुर भी बना सकता है। मणिपुर को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और मणिपुर अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूर्वोत्तर का एक छोटा सा राज्य, उस राज्य के अंदर 2 बॉर्डर बन चुके हैं, मैती और कुकी। लगातार जिस तरह के वीडियोज और खबरें आ रही वहां से, दिल दहलाने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और बहुत ही संजीदगी से इस मैटर को लिया है। इसी पर ये पूरा एपिसोड है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट, संपादक जेपी सिंह साहब मौजूद हैं इस एपिसोड पे। लगातार कई दिनों से उनकी नजर एक एक सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है, क्योंकि वकील भी हैं और पूरा लीगल प्रोसीडिंग देखते रहते हैं, तो चल क्या रहा है सुप्रीम कोर्ट में उनकी नजर लगातार बनी हुई। उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है मणिपुर का मामला, सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा। जी नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। सर जी देखिए सर, बैकग्राउंड मैंने दे दिया है, अब आप जो है बताएं सर। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो कल और आज मिलाकर के कहा है जी, उतना किसी भी राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ और चीफ जस्टिस स्वयं राष्ट्रपति के समतुल्य माने जाते हैं। राष्ट्रपति अगर किसी वजह से नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ दिलाती हैं और राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शपथ दिलाते हैं। गवर्नर का मामला तो राज्य के चीफ जस्टिस से सीमित संबंधित है। अगर जो महिला गवर्नर जिन्होंने बोला है और जिनके बारे में उसी पर काफी लोग लेके उड़ गए, महिला गवर्नर ने ये कहा, महिला गवर्नर ने वो कहा, लेकिन महिला गवर्नर ने जो राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है उस पर कोई रिपोर्ट नहीं भेजी कि ये जो है मतलब पब्लिक नहीं हुई रिपोर्ट। अगर भेजी भी हो तो गोपनीय रिपोर्ट है जिसको कोई जानता नहीं है। कल सरफेस हो तो बात अलग है, आज सरफेस नहीं है आज तक, कि मतलब यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। कानून व्यवस्था कुछ बचा नहीं, संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राज्य सरकार पूरी तरह से अक्षम है कंट्रोल करने में, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि मणिपुर में मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, मणिपुर के हिंसा संस्थागत व्यवस्थागत हिंसा है, कोई कानून व्यवस्था नहीं बची, तो अब इसके बाद क्या बचता है राष्ट्रपति शासन लगाने में। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात है कि आज एक प्रश्न इस पर भी था कि क्या 355 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट में वहां हो सकता है मणिपुर में। मोदी सरकार ने इस सवाल का जवाब ही नहीं दिया, ये सवाल लिया ही नहीं, ये सवाल अनुत्तरित ही रह गया। ये भी रिपोर्टेड है आज। तो सवाल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में कल की तारीख थी, कल की तारीख में जो तुषार मेहता और वो थे चुपचाप सुनते रहे, सुप्रीम कोर्ट झाड़ पर झाड़ उनको लगाता रहा और क्वेश्चन पर क्वेश्चन करता रहा, वो कोर्ट में मिमियाते रहे और फिर बोले कि जवाब देने के लिए जो है मतलब हमें उतना समय नहीं मिला पूरी तैयारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कितने एफआईआर है उनका बाइफरकेट कीजिए ना, कितना महिलाओं के खिलाफ है, कितना लूट का है, कितना आगजनी का है, कितना क्या है। आप तो कानून व्यवस्था की स्थिति से लेकर सबको गड्ढम गड्ढ कर रखा है। तो आज का समय दिया था 2 बजे, आज भी तुषार मेहता ने कुछ जवाब दिया और कुछ जवाब के लिए कहा कि साहब रात भर वहां के अधिकारी जगह हैं और दिन में मुझे बताया गया, वही मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं। कम से कम शुक्रवार का या और समय दीजिए ताकि हम इसको जिस हिसाब से आप जवाब चाहते हैं उस हिसाब से जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम और सवाल उठाते हुए झाड़ भी पिलाई और शुक्रवार को फिर कहा कि अच्छा ठीक है, शुक्रवार को आप जवाब के साथ आइए। और तो और डीजीपी को भी तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आखिर इतने दिन एफआईआर में क्यों लगे और उस एफआईआर की कॉपी जो संबंधित जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके यहाँ 1 महीने के बाद क्यों भेजी गई, एफआईआर होने के 1 महीने के बाद, और एफआईआर में 14 दिन क्यों लगे, इस सब का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा साहब वहां की स्थिति ऐसी थी और जब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में हुई तब जो है हम लोग इसके प्रति सचेत हैं। और उन्होंने कहा कि सीबीआई इतना बड़ा मामला है मणिपुर का कि सीबीआई की औकात नहीं है कि सीबीआई पूरा जांच कर सके, पूरा सीबीआई ध्वस्त हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए क्यों नहीं इसको हम जो है मतलब एक और जुडिशियल कमेटी गठित करके, और कुछ नाम भी लोगों ने, इंदिरा जयसिंह ने सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आप दोनों तीनों पार्टी जो भी हैं सब लोग भी नाम सजेस्ट कीजिए कल कि किसकी जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, कौन कौन उसमें रखा जाए। अब दोनों पक्ष हो सकता है कल इसका नाम दें, कल नहीं वो शुक्रवार को, क्योंकि शुक्रवार को फिर सुनवाई है। सोमवार को भी सुनवाई की बात चल रही थी, लेकिन सोमवार को सुनवाई में आपके जो पीड़ित पक्ष के एक वकील ने कहा कि सोमवार को आप सुनवाई मत रखिए, शुक्रवार को ही रख लीजिए, क्योंकि सोमवार को बिल्किस बानो का भी मामला है। तो उसमें फिर जो है ये जो है वो कोर्ट के कोलम का मामला फंसेगा कि ये है, तो इसलिए उसमें सुनवाई में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, ये शुक्रवार को ही रख लीजिए। तो उन्होंने शुक्रवार को ही रखा है। अब आज चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य में जातीय हिंसा से संबंधित मणिपुर की पुलिस की जांच को कहा कि बिल्कुल नकारा पुलिस है, सुस्त है, और बेहद तल्ख होकर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था और मशीनरी पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राष्ट्रपति शासन के लिए और क्या चाहिए आप बताइए, कानून व्यवस्था की मशीनरी ध्वस्त। और तो और कल उन्होंने वहां बांसुरी स्वराज भी जो है कल एक पार्टी की ओर से अपीयर हुई थी और उन्होंने कहा साहब ये केवल जो है मणिपुर के मामले को ही मत देखा जाए, बंगाल और बीकानेर के मामले को भी देखा जाए। तो उसमें चंद्रचूड़ ने कहा तो आप क्या चाहते हैं कि या तो पूरे देश भर की महिलाओं का मामला देखा जाए या किसी का मामला नहीं देखा जाए।
उन्होंने इतना जोर से उनको फटकार लगाई कि उनकी जो है सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना और बाकी जगह की घटना में कोई साम्यता नहीं है। मणिपुर में संस्थागत हिंसा हो रही है और जगह आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड को संस्थागत और जो है पूरे प्रदेश में व्याप्त कानून व्यवस्था की ध्वस्त स्थिति से जोड़ करके एक जगह का उदाहरण दूसरे जगह के जस्टिफिकेशन में नहीं काम आ सकता। कि अगर यहाँ का मामला चल रहा है तो आप उसको दूसरे, और अभी तक आप देखते होंगे कि बीजेपी सरकार हमेशा अपने बचाव में कहती रही है 70 साल में कांग्रेस ने जो किया तो अब हमने कर दिया तो क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने ये किया तो हमारी सरकार ने कर दिया तो क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने ये किया तो हमारी सरकार ने कर दिया तो क्या हुआ। मतलब हमेशा अपने जो भी वो, अरे भाई उन्होंने किया तो उनको तो जनता ने नकार दिया, वो विपक्ष में बैठे हुए, आप सत्ता में बैठे हुए, तब आप विपक्ष में थे, तो अब आप उन्हीं वाला काम क्यों कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन उनके साथ क्यों दे रहे हैं। आप अपना बताइए ना कि आप जस्टिफाई हैं कि नहीं जस्टिफाई हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब चुप्पी तोड़ी थी तो पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि मणिपुर की हिंसा निंदनीय है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन इसके साथ हमको जो है राजस्थान और बंगाल की हिंसा भी जो है महिलाओं के खिलाफ देखनी पड़ेगी। उसी को जो है उनकी पूरी टीम आगे बढ़ा रही है। तो उस पर जो है चंद्रचूड़ ने ऐसा जवाब कल दिया है कि उसके बाद से सिट्टी पिट्टी गुम है। एक और भी बात हो गई, चंद्रचूड़ जो लगातार सरकार विरोधी निर्णय दे रहे हैं कानून और व्यवस्था और संविधान को देखते हुए, तो इस समय ट्रोल आर्मी सक्रिय हो गई है सोशल मीडिया पर, जो चंद्रचूड़ के बारे में अनाप शनाप लिख रही है। उसमें एक से सादरी साहब है आपके चेन्नई के, उन्होंने भी कुछ जो है अंडबंड लिखा था कि जब उन्होंने चंद्रचूड़ ने मणिपुर के मामले में कहा था कि अगर आप नहीं देखेंगे तो हमको देखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा क्या चंद्रचूड़ साहब हाथ में पिस्तौल लेके जाएंगे मणिपुर में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। इस तरह की जो है बड़ी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। उस पर एक वकील साहब ने FIR करा दिया, उसमें तमिलनाडु पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पूरे भाजपा की ट्रोल आर्मी इसके बाद से सन्नाटे में है, और अचानक जो आपका क्या कहते हैं जो वीडियो सोशल मीडिया यूट्यूब पर डाला जा रहा था वो सब गायब हो गया है। अब इस समय कोई भी उस पर जो है मतलब क्या कहते हैं दिखाई नहीं पड़ रहा है, आपको बता रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि CGI जो भी सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब ये नहीं दे पा रहे। CGI ने पूछा इनमें से कितनी शून्य FIR है, उन्होंने सूचित किया SG ने कि 6532 FIR दर्ज की गई हैं, उनमें से 11 महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित हैं। और उन्होंने पूछा कि यौन हिंसा की घटनाओं के संबंध में शून्य FIR को नियमित FIR के रूप में परिवर्तित किया गया था। SG ने कहा कि वह तत्काल प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 6532 FIR से संबंधित चार्ट अधिकारियों द्वारा रात भर में तैयार किया गया था और उन्हें दिन में जानकारी दी गई थी, इसलिए और समय चाहिए। उन्होंने पूछा कि यौन हिंसा में गिरफ्तारी की तारीख के बारे में पूछा, SG कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि वीडियो सामने आने के बाद इसमें सुधार किया जा सकता है। CGI ने SG द्वारा प्रस्तुत नोट को देखने के बाद कहा कि एक बात बहुत स्पष्ट है, FIR दर्ज करने में इतनी लंबी देरी हुई है। CGI ने एक महिला को कार से बाहर खींचने, उनके बेटे की पीठ पर हत्या करने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि 4 मई की घटना के संबंध में 7 जुलाई को FIR दर्ज की गई, वह एक गंभीर घटना थी। CGI ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि 1 या 2 मामलों को छोड़कर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। CGI ने कहा कि जांच बहुत सुस्त है, 2 महीने के बाद FIR दर्ज की गई, गिरफ्तारी नहीं हुई, लंबे समय के बाद बयान दर्ज किए गए। अच्छा, इस बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ। अब जब इधर ये सब चल रहा था तो उधर CBI धड़ाधड़ जो है पीड़ितों का बयान दर्ज कर रही थी ताकि जो नई कमेटी बने उसको ट्रांसफर कर दे, जबकि बहुत सी महिलाएं CBI के सामने आके बयान नहीं देना चाहती, जो बयान दे भी नहीं है वो भी नहीं देना चाहती, जो CBI जबरन बयान ले रही है। तो इन्होंने SG ने कहा कि नहीं साहब, गुड फेथ में वो लोग बयान लेने गए तो उनका नथिंग डूइंग, जब हम 2 बजे मामला सुनने वाले हैं तो आप ने वहां बयान लेना क्यों शुरू कर दिया, आज अचानक बड़ा सक्रियता दिखा दी। एक पासा साहब है जिन्होंने उल्लेख किया तो उन्होंने तुरंत जो है उनसे तुषार मेहता से कहा कि इसको तुरंत रुकवाइए, क्योंकि हम पता नहीं किसको देंगे जांच, वो बयान दर्ज करेगा। बयान लेने का भी एक तंत्र विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं बहुत डरी हुई हैं, इज्जत का मामला जुड़ा हुआ है। कोई भी महिला अपने खिलाफ बलात्कार के बारे में और उसके बारे में खुल करके बात करने में कितनी शर्मिंदगी महसूस करती होगी, ये महिला ही जानती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता, या कोई संवेदनशील ही जान सकता है।
इसलिए जो अच्छा उसमें महिलाएं भी हो सकती हैं, हो सकता है जो कमेटी गठित हो बयान दर्ज करने के लिए। ये जो जुडिशियल कमेटी गठित करने का इन्होंने एक प्रस्ताव दिया है, फाइनल डिसीजन क्या होगा ये तो शुक्रवार को पता चलेगा। लेकिन दूसरी ओर आज जो तुषार मेहता सब घिघिया रहे थे, बहुत ज्यादा जो है विनम्र भाव से जो है आज जो है कोर्ट में थे वो। उनकी विनम्रता को देख करके भी लोग कह रहे थे कि देखो ये कितना घड़ियाली आदमी है, कब घड़ियाली आंसू बहाने लगता है, कब जो है शेरे बबर बन जाता है। इसको भी जो है क्या कहते हैं मतलब ये भी देखने की एक चीज है। तो आज सर वो बहुत ज्यादा अतिशय विनम्र थे, तो सवेरे ही सवेरे रुकवा दिया उन्होंने सीबीआई द्वारा बयान लेना। आपको बता, एक मामला और भी दाखिल हुआ था जिसमें मैतेई ग्रुप की तरफ से दाखिल किया गया था। उस मामले को भी उन्होंने कहा, जिसमें तमाम पोस्ते की खेती से लेकर तमाम मामला उठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि आप मूल मामले को भटकाइए मत, आप अपनी याचिका वापस लीजिए। तो उन्होंने कल ही अपनी याचिका जो है वापस ले ली थी। दातार साहब संभवतः जो है उन लोगों उधर से वकील उन्होंने वापस ले ली थी याचिका। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हमको फिर से दाखिल करने की या अप्रोप्रिएट जगह दाखिल करने की अनुमति दी जाए, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कल तो कुछ नहीं कहा, याचिका उनको वापस लेने की अनुमति दे दी। ये सब डेवलपमेंट जो है सर ये वहां पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सीजीआई जो भी सवाल उठा रहे हैं वो उन सवालों का इनके पास जो है कोई जवाब नहीं है, आपको बता। और ये लीपापोती का जो है जवाब दे रहे हैं, आपको बता। पीठ ने यहां तक कहा कि सीबीआई की सभी एफआईआर को, मणिपुर की सभी एफआईआर को स्थानांतरित करना सीबीआई को संभव है, क्योंकि इससे केंद्रीय एजेंसी टूट जाएगी। है तो एसडीआई ने कहा कि फिलहाल मौजूदा यौन हिंसा के 11 मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने का है। सीबीआई ने कहा इसलिए इन 6500 एफआईआर को विभाजित करने के लिए एक तंत्र की आवश्यकता है, क्योंकि सभी 6500 का बोझ सीबीआई पर नहीं डाला जा सकता, अन्यथा इसके परिणाम स्वरूप सीबीआई का तंत्र भी टूट जाएगा। उनके पास इतना मैन पावर है कि नहीं है। पीठ ने कहा कि आप परसों एक स्टेटमेंट भी मणिपुर की तरफ से दाखिल कीजिए कि घटना की तारीख, 0 एफआईआर दर्ज करने की तारीख, नियमित एफआईआर दर्ज करने की तारीख, वह तारीख जिस दिन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, वह तारीख जिस दिन 164 के बयान दर्ज किए गए हैं, तथा गिरफ्तारी की तारीख। अब ये सब भी उनको जो है एक स्टेटमेंट बनाकर इस पर भी जो है आपको तुषार मेहता साहब को देना है मणिपुर सरकार की तरफ से। सीजीआई ने संकेत दिया कि कोर्ट हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने के बारे में सोचा जा सकता है, जो स्थिति पुनर्वास घरों की बहाली का समग्र मूल्यांकन करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बयान दर्ज करने से संबंधित पूर्व जांच प्रक्रिया उचित तरीके से चले। सीजीआई ने संबंधित पक्षों से उस इकाई पर भी राय मांगी जिसे मामलों की जांच सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी मामलों को सीबीआई को हस्तांतरित करना व्यवहारिक होगा, राज्य पुलिस जांच करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए स्वतंत्र संस्था के गठन की जरूरत है। चंद्रचूड़ साहब ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़ितों की पहचान की परवाह किए बिना एक समान दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी बात स्पष्ट कर दी कि केवल एक पक्ष वहां पीड़ित नहीं है। तो एक पक्ष हो सकता है कि ज्यादा हो, लेकिन दूसरा पक्ष भी पीड़ित है। जबकि ये भी हकीकत है कि मणिपुर में अगर कुकियों का संघार मैतेइयों ने किया है पुलिस के साथ मिलकर, तो कुकी भी जो है जगह जगह पर जहां उन्होंने पाया वहां मैतेइयों पर हमला किया और उनके मंदिर भी तोड़े, जैसे उनके चर्च तोड़े हैं वैसे उनके मंदिर तोड़े हैं। और वहां पर भी जो है वो क्या कहते हैं मतलब ये हिंसा की घटनाएं जबरदस्त तरीके से हुई हैं। उन्होंने एक और घोषणा की कि मैं दोहराता हूं, चंद्रचूड़ साहब ने, हमारा दृष्टिकोण इस बात की परवाह किए बिना है कि अपराध किसी ने भी किया है। अपराध तो अपराध है, भले ही पीड़ित अपराधी कोई भी हो, हम सबको बराबर की निगाह से तौलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को इस मुद्दे को स्वतः संज्ञान में लिया था और केंद्र और राज्य सरकार को अपराधियों को कानून के दायरे में लाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया था। अदालत में सब शब्दों में कहा था कि सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देगी, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया जाएगा तो वह स्वयं हस्तक्षेप करेगी। जवाब में केंद्र सरकार ने मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का फैसला कर दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए मणिपुर राज्य सरकार की सहमत से यह कदम उठाया गया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमे को मणिपुर राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करने का भी अनुरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 6 महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने के निर्देश देने की भी मांग की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से। तो ये सब चीजें हुई हैं सर, लेकिन एक आलोचना और होनी शुरू हो गई है
कि जब मणिपुर ऐसे गंभीर मामले में राज्य सरकार समयबद्ध ढंग से जवाब नहीं दे पा रही, जिस राज्य सरकार के यहाँ 3 महीने से हिंसा का तांडव चल रहा है, जहां इतना लेट हो रहा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया 20 जुलाई को, और 20 जुलाई से अब तक राज्य सरकार एफआईआर को विभाजित नहीं कर पाई, एफआईआर को ये नहीं कर पाई। इसके बाद इस पर टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, मतलब टाइम दिया गया तो फिर कल हुआ, कल टाइम दिया गया तो आज हुआ, आज टाइम दिया गया तो शुक्रवार को है। तो इसमें बहुत लोगों को अंदेशा है कि शुक्रवार को भी ये पूरा जवाब नहीं देंगे, कुछ जवाब बाकी रखेंगे, कहेंगे एक और तारीख दिया जाए। तो यहाँ भी मामला, इसकी भी आलोचना हो रही कि सुप्रीम कोर्ट में को जब स्वयं जानकारी है, मीडिया के द्वारा जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट इतनी बात उठा रहा और ये संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें आगे बढ़कर निर्णय लेना चाहिए और जो कमेटी गठित करे उससे वो जो इंतरिम रिपोर्ट महीने में या 2 महीने में या 15 दिन में या 1.5 महीने में मांगे पूरी घटना का, बाकी जांच की रिपोर्ट को अपना बड़ी रिपोर्ट देती रहेगी। तो ये इसमें भी है कि देखिए साहब, ये आखिर तुषार मेहता की बात चल रही है और तारीख पर तारीख किसी न किसी बहाने रिपोर्ट तैयार न होने के बहाने दी जा रही है, तो इसकी भी आलोचना बहुत तीखी हो रही है सर। सर, एक दो सवाल है मेरे जहन जी में। जी एक तो जिस शहर में आप रहते हैं वो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जी मोटा मोटी। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वहां पे सरकार भंग कर दी जानी चाहिए, जिस तरह का मामला आ रहा है, लेकिन अभी भी जी केंद्र सरकार चुप है। नंबर एक। नंबर दो, कि जिस इशू से पूरा मणिपुर में हिंसा भड़का था वो था एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर का एक डिसीजन कि मैती को भी ट्राइबल में शामिल कर दिया जाए। यही था मामला। जी आखिर वो एक्टिंग चीफ जस्टिस कहाँ है? क्या उस पर कार्रवाई हुई है, नहीं हुई है, किधर है? क्योंकि पूरा मणिपुर, और आज मैं सभा में था 1 तारीख को, 1 अगस्त को, और जितने लोग वहां बोल रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, वो सभा थी, कि वो कह रहे थे कि अ, पूरे देश को गुजरात या मणिपुर बनाया जा सकता है। यहाँ तो देखिए देखिए, सर, यहाँ तो चीफ जी। जहां तक वहां के चीफ जस्टिस कार्यवाहक का सवाल है, अभी वो परमानेंट नहीं हुए हैं। वहां एक परमानेंट चीफ जस्टिस के जाने की बात है, लेकिन वहां की सरकार से जो परमिशन मिलती है या जो उनकी सहमति मिलती है उस सब में राजनीतिक रूप से विलंब किया जा रहा है, ताकि ऐसा वो जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं ये न लगे कि उनको दंडित किया गया है, क्योंकि उन्होंने तो सरकार की मंशा के अनुरूप ही ये फैसला दे करके, भले उससे आग लग गई हो, लेकिन आमतौर पर जो कोर्ट के आदेश से कोई चीज लागू होती है तो उसको कहा जाता है भाई कोर्ट का आदेश है, इसमें हम क्या करें, है ना। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था उसी समय चंद्रचूड़ साहब ने कि राष्ट्रपति ही किसी को जो है अनुसूचित जनजाति जाति में शामिल कर सकता है, ओबीसी में शामिल कर सकता है, इसमें कोई सरकार नहीं शामिल कर सकती है, कोई जुडिशरी नहीं शामिल कर सकती। इसके बावजूद उस आदेश को न स्टे किया गया, न अभी तक खारिज किया गया। और वहां चीफ जस्टिस के बारे में भी कहीं हमने पढ़ा था कि वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से अभी सहमति का जो है वो नहीं मिला है, इसलिए जो है वहां कुछ नहीं हो पा रहा है। अब वो जानबूझ के पॉलिटिकली सहमति नहीं दे रहे हैं, लटकाए हुए हैं मामले को। ये तो एक जवाब हुआ। दूसरा जवाब हुआ डबल इंजन ट्रिपल इंजन। ये डबल इंजन की सरकार थी गुजरात में भी 2002 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ये आपके क्या कहते हैं वहां के मुख्यमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी के गृह मंत्री थे लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी ने राजधर्म का जब जुमला फेंका कि राजधर्म को का इसको पालन करना चाहिए, और उसके बाद लगा कि अब जो है ये हटा दिए जाएंगे, तो आडवाणी जी ने आगे बढ़ के अटल बिहारी वाजपेयी जी को शांत कर दिया कि चलने दीजिए, ये राजनीति है, इसमें आप जो है इस तरह की सब बातें करके इसको हटाइए, मतलब इससे पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। और फिर आरएसएस थी उनके साथ। मणिपुर की अंदरूनी रिपोर्ट ये है कि मणिपुर में संघ का जो है पूरे कार्यक्रम में जबरदस्त हस्तक्षेप है, क्योंकि मणिपुर में भी जगह जगह संघ ने अपना जो है वो प्रचार तंत्र और स्वयं सेवकों को मोटिवेट करने का कार्यक्रम रखा। ये बिना राज्य पोषित के इतनी बड़ी हिंसा नहीं हो सकती। फर्क गुजरात और वहां पर यह है कि वहां की पुलिस में मैती और कुकी दोनों हैं, तो
कुकी की संख्या कम है, मैती की ज्यादा है, इसलिए कुकियों को ये पुलिस के बल पर दबा नहीं पाए, जैसा इन्होंने गुजरात में अल्पसंख्यकों को दबा दिया। अगर ये दबा पाते तो हो सकता है कि एक तरफा होता और दुतरफा ना होता, वहां दुतरफा हो गया, क्योंकि मैती ने जो किया किया, कुकियों ने भी जो है फिर उसका जवाबी कार्रवाई में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि कुकी के साथ नागा ग्रुप भी शामिल था, क्योंकि नागा और कुकी ये दोनों जो है वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं। तो ये तो इनका बस चले। अब देखिए, अभी कल ही है कि दिल्ली में 20-30 बजरंग दल के स्वयंसेवक जो है रैली निकालेंगे। अब 30 रैलियां अगर दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से बजरंग दल के वो निकालेंगे, मतलब ये सब जो हरियाणा में हिंसा हुई है और ये सब के विरोध में, तो दिल्ली में कल फिर से एक दंगे की आशंका है कि नहीं है? अभी तक न किसी कोर्ट ने संज्ञान लिया और न केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोई एडवाइजरी जारी हुई कि भाई ये निकालेंगे तो इसमें पुलिस को जो है ये रहा है कि भाई कोई जो है मतलब दंगे जैसी स्थिति नहीं पैदा होना चाहिए। कल दिल्ली वासियों को बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। कल माने 2 अगस्त को, कि भाई अगर बजरंग दल की रैली निकालने की अनुमति सरकार देती है तो वो भी राज्य संरक्षित होने के कारण दिल्ली को फिर से दंगे में ना झलकेल दे, क्योंकि दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद होगा और हरियाणा का भी होने वाला है और साथ में और भी राज्यों में होने वाला है। तो इनकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला पूरी तरह सक्रिय है। ये कहीं भी दंगा करने से बाज नहीं आएंगे जब तक कि इनको कर्नाटक सरकार की तरह हार्ड हैंड से जो है क्या कहते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जी, तो ये स्थिति है सर। शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं और लगातार बेबाक तरीके से तथ्यों के साथ अपनी बात रखते हैं। हम लोग लगातार थोड़ा विलंब से शो डालते हैं, लेकिन जब तक पूरा फैक्चुअल स्थिति सामने ना हो तब तक हम लोग बात नहीं करते हैं। नू पे एक एपिसोड अभी बनना बाकी है अम्बेडकरनामा पे। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मुलाकात होती है आपसे। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार।